मैं अश्विनी कुमार शर्मा, एडवांस नॉलेज लर्निंग सेंटर एजो हब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट रीजनिंग की, और आज हम रीजनिंग के सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक जो है वो डायरेक्शन सेंस का आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम? डायरेक्शन सेंस, या यूं कहिए हिंदी में इसे कहते हैं दिशा परीक्षण। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं दिशा परीक्षण। अब देखिए, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो एक या दो पूछे जाते हैं। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। कई बार कुछ पेपर्स में एक भी पूछा जाता है, कईयों में दो भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन सेंस से हम क्या समझते हैं? दिशाओं का परीक्षण करना। दिशाओं का परीक्षण कैसे? कि देखिए, हमारे पास जो मुख्य दिशाएं हैं वो चार होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो हमारे पास चार दिशाएं होती हैं: उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इन चार दिशाओं को हम मुख्य दिशाएं कहते हैं। इसके अलावा चार अन्य दिशाएं भी होती हैं जो इन्हीं मुख्य दिशाओं का मिश्रण कहलाते हैं। ये जो दिशा हुई, ये आपकी कौन सी दिशा कहलाई? ये जो दिशा हुई ये आपकी कहलाई उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा कहलाई? उत्तर पूर्व। ये आपकी जो दिशा कहलाई वो कहलाई दक्षिण पूर्व दिशा। ये दिशा जो कहलाई ये आपकी कहलाई दक्षिण पश्चिम दिशा। और ये दिशा जो कहलाई ये कहलाई आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। तो इस तरह से हमारे पास मुख्य तौर पर 8 दिशाओं का ज्ञान आवश्यक है। अगर हमें दिशा परीक्षण या डायरेक्शन सेंस सब्जेक्ट को समझना है तो हमें इन मुख्य 8 दिशाओं को समझना जरूरी है। ठीक है, जिनमें से उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम ये मुख्य दिशाएं हैं, तथा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम हमारे पास सब दिशाएं हैं, या कहिए कि उप दिशाएं हैं, जो कि इन्हीं मुख्य दिशाओं से मिलकर बनी है। तो देखिए, ये तो हमारी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज में, ये तो हमें पता है कि दिशाएं ऐसी होती है सर, तो प्रैक्टिकली कैसे समझें? तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा और क्वेश्चन हमें सॉल्व भी करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप क्या करें, अपने फेस को, जो आपका फेस है उसे क्या ले लें? उत्तर मान लें। क्या आपका फेस किस दिशा को निर्दिष्ट कर रहा है? उत्तर दिशा को निर्दिष्ट कर रहा है। पेपर में अब कुछ भी दिया हो कि पहले, सबसे पहले उत्तर में चला, फिर दक्षिण में चला, तो अब आपका जो दायां हाथ है, देखिए, अगर आपका फेस उत्तर को दिखा रहा है तो आपका दायां हाथ, या यूं कहिए राइट हैंड जो है वो किसको दिखाएगा? पूर्व दिशा को बताएगा। ठीक है, तो आपको जो राइट हैंड है वो किसको बताएगा? पूर्व दिशा को बताएगा। और बायां हाथ जो है आपका, या यूं कहिए कि लेफ्ट हैंड, वो किसे बताएगा? पश्चिम दिशा को। किसे बताएगा? पश्चिम दिशा को। तो देखिए कैसे, मान लीजिए मेरा फेस है, मैं इसे उत्तर में लेके खड़ा हूं, तो मेरा ये जो दायां हाथ है ये किस डायरेक्शन को बताएगा? पूर्व को। मेरा जो बायां हाथ है वो किसको बताएगा? पश्चिम को। और जो मेरी पीठ है, या यूं कहिए मेरा पश्चिम भाग है, जो परछाई बन रही है मेरी पीछे, वो किसको बता रहा है? ये दक्षिण भाग को।
तो जो पीठ है आपकी, या यूं कहिए बैक है, वो किसको शो कर रही है? दक्षिण दिशा को, या यूं कहिए साउथ को। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसे नॉर्थ, इसे ईस्ट, इसे साउथ और इसे वेस्ट कहते हैं, NESW। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कुल मिलाकर जो जानकारी आई, वो जानकारी आई इन सब चीजों से। ठीक है, तो पहला फंडा तो ये है कि आप अपने फेस को क्या मान के चलें? उत्तर साइड में मान के चलें कि आपका जो फेस है वो हमेशा ऑलवेज किसको शो कर रहा है? उत्तर को शो कर रहा है, पेपर सोल्व करने के लिए, नॉट एवरी टाइम। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज में देखें तो अगर आप जा रहे हैं उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो ही तो आपका फेस उत्तर देखेगा। अगर दक्षिण दिशा की साइड जा रहे हैं तो आपका फेस भी कहां होगा? दक्षिण दिशा में। लेकिन हम पेपर सोल्व करने के लिए या क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस सॉल्विंग के लिए हम इस तरीके को अपनाते हैं। ये पहला मेथड है जिसे आप अपना सकते हैं। और दूसरा मेथड आपके सामने है जो हमने बताया था, जिस तरह से डायरेक्शंस होती हैं उसी तरह से देखिए कि एक पेपर है, 2 डायमेंशनल हमारे पास पेपर होता है। उस पेपर के ये जो शीट मान लीजिए हमारा जो बोर्ड है, यही आपकी एक शीट है 2 डायमेंशनल। तो अगर हम इस शीट में ऊपर की तरफ चले, अगर हमने शीट रख रखी है, हॉरिजॉन्टल रख रखी है, तो हॉरिजॉन्टल में हमारे फेस की तरफ, जब हम फेस से दूर की तरफ लाइन खींचें तो ये जो है ये किसको शो करती है? उत्तर को। इसी बिंदु से जब हम हमारे फेस की तरफ आते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल खड़ा है तो हमारे फेस की तरफ आएगी लाइन, ये हॉरिजॉन्टल मान लीजिए है, तो ये लाइन किस तरफ आ रही है? हमारे फेस की तरफ। तो ये जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? दक्षिण। तो हम इसी तरीके से बना रहे हैं। देखिए ये पॉइंट मान लिया आपने मिडिल का, अब इससे ऊपर उत्तर, इससे नीचे दक्षिण, इसके दायां पूरब और इसके बायां पश्चिम। तो ये 4 दिशाएं हमारी हो गई। अब इन 4 दिशाओं के बाद हमने दिशाएं आराम से आ गई। ठीक है, तो हम इन दोनों तरीकों से, चाहे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप अपने फेस, पीठ, हैंड्स को यूज कीजिए, चाहे इस तरीके से ग्राफ बनाकर यूज कर लीजिए। एक डायग्राम बनाकर इस तरह से नोट कर लीजिए कि ये ऊपर की साइड जा रही है इसे उत्तर, ये इधर जा रही है इसे पूरब, ऐसे जा रही है इसे दक्षिण और इस तरह से जा रही है इसे पश्चिम। ये इजी है, फेस से याद रखेंगे तो आप पेपर में जितना कर सकेंगे उतना करेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार ये बना लिया पेपर पे तो अब आपको हमेशा याद रहेगा कि उत्तर ये गया, पूर्व ये गया, दक्षिण ये गया और पश्चिम ये गया। तो जहां जहां जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है वो बताएगा, आप उस डायरेक्शन में तुरंत ही मूव करते हुए चल लेंगे। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रैक्टिकली आप उसे चलाते जाइए और आपका लास्ट में जो पॉइंट मिलेगा वो हो सकता है आपका आंसर डायरेक्ट भी निकल जाए। ठीक है, तो हमने जो बात करी वो क्या करी है अभी तक? दिशा परीक्षण में बात करी है। दिशा परीक्षण में अभी तक हमने कि दिशा जो परीक्षण है उसमें हमें दिशाओं के ज्ञान की जरूरत होती है। हमसे पूछा जाता है दिशाओं के ज्ञान के ऊपर क्वेश्चन, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लेवल पेपर का ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर पेपर का लेवल बहुत हार्ड बनाना है तो आपको इसमें थोड़ा सा आगे और चलेगा और आपको एंगल के ऊपर क्वेश्चन देगा। किसके ऊपर क्वेश्चन देगा? एंगल्स के ऊपर करके कि भाई इतने कोण से घूम गया। मान लीजिए क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था, फिर उत्तर दिशा में जाते जाते वामावर्त दिशा में 50 डिग्री घूम गया। अब देखिए वामावर्त और दक्षिणावर्त ये 2 दिशाएं हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होती है और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो आप यहां पे एक क्लॉक बना लीजिए। हम जानते हैं 12 की सुई इस दिशा में चलेगा तो ये कौन सी हुई? दक्षिणावर्त। और अगर यूं घूम के जा रहा है तो ये कौन सी हुई? वामावर्त।
ठीक है, तो वो कौन सी हुई, दक्षिणावर्त, और ये कौन सी दिशा हुई, वामावर्त। अब उसने बोला है वामावर्त जा रहा है, तो इसका मतलब कहां घूमेगा, इधर घूमेगा। तो वो इधर कितना घूमा, 50 डिग्री घूम गया, इससे यूं घूम गया। अब 50 डिग्री इधर घूम के इधर चला गया, तो कौन सी दिशा बन गई, उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। थोड़े से प्रयास से आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को देखना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं पिक्चर, तो आराम से क्लिक कर सकते हैं। दिशा परीक्षण, हमने अभी बात की थी, दिशाओं के बारे में बात की थी, और उसके बाद हमने बात की थी वामावर्त और दक्षिणावर्त की। और अब हम बात कर रहे हैं जो एक प्रमेय इसमें यूज होती है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये कहती है। लेकिन ये किसके लिए कहती है, एक समकोण त्रिभुज के, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के लिए ये बात कही जाती है। सबसे लंबी भुजा कर्ण, जिस भुजा पर एंगल निर्दिष्ट किया जाता है वो आधार और कर्ण को मिलाने वाली लंब कहलाती है, ये हमें पता है। ठीक है, हम हमारे स्कूल टाइम से एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कर्ण, आधार और लंब। अब देखिए हमें सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय में ये याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें दिशा के साथ साथ कई बार उसका माप भी ज्ञात करना होगा और उन्हें बताना भी होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें दिशा भी ज्ञात करनी हो और दूरी भी बतानी हो, निश्चित दूरी भी बतानी हो, तो वहां हमारे पास ये प्रमेय उपयोगी साबित होगी। ठीक है, तो यहां कल हमने बात की थी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है दिशा में, हमने 4 मुख्य दिशाएं पढ़ी थी, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इसके अलावा 4 अन्य दिशाएं पढ़ी थी और उन 4 अन्य दिशाओं को हमने नाम दिया था उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो ये हमने क्या किया था, नामकरण इनका किया था। ठीक है, इसके बाद हमने कल ही बात की थी और हमने उसमें देखा था कि ये एक क्लॉक पल्स है। मान लीजिए ये क्लॉक है आपकी, एक घड़ी है, यहां 12 बजे है, ये 6 बजे बताती है, ये 9 और ये 3। ठीक है, तो ये जो बिंदु है, देखिए इन दोनों को अगर मिला है तो एक जैसा दिख रहा है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो इसलिए क्लॉक के साथ इसकी तुलना की गई दिशाओं की, और बोला गया है कि जैसे क्लॉक चलती है, क्लॉक की सुई कहां से चलती है, 12 से वापस 12 पर आती है, तो इस तरह से चलती है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन है चलने की। तो अगर कोई दूरी या व्यक्ति जो चाल अपनी चल रहा है, अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब क्लॉक की तरह से चल रहा है, तो इस तरह से व्यक्त करेंगे।
और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो कैसे चलेगा? 12 से उल्टा होकर 12 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो कैसी दिशा में चल रहा है? इस दिशा में चल रहा है। तो जो रेड वाला है ये एंटी क्लॉकवाइज को बता रहा है, और जो ब्लू वाला साइन है वो आप इसको बता रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बता रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ACW, या इसे हम बोलते हैं वामावर्त दिशा। हिंदी में इसे बोला जाता है वामावर्त दिशा। ठीक है, और अगर वहीं हम बात करें इस नीले की, तो ये जो है ये कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या इसे हम कह सकते हैं दक्षिणावर्त दिशा। ठीक है, एक क्लॉकवाइज दिशा और दूसरी दक्षिणावर्त दिशा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमने चीजें पढ़ी थी, और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे को इस पूरे पैटर्न में सिर्फ ये 3 चीजें ही याद रखनी है। दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होगा, कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्वेश्चन में बोल दिया कि वामावर्त दिशा में ट्रेवल कर रहा है, उत्तर में खड़ा है। मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को। तो देखिए वो बोल रहा है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है और अपनी वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब देखिए वामावर्त दिशा कौन सी हुई? ये हमने बताया था 12 से किस साइड में, तो जिस दिशा में भी होगा उसके उल्टे हाथ वाली दिशा कौन सी दिशा हो गई? वामावर्त। और सीधे हाथ वाली दिशा दक्षिणावर्त। ठीक है, तो अगर हम बात करें वामावर्त की, तो वामावर्त में क्या होगा? यहां से हुआ, इस तरफ फेस है, वामावर्त घूम गया, इसका मतलब इधर घूम गया। कितने डिग्री घूम गया? 90 डिग्री घूम गया। तो इसका मतलब अब उसका फेस किस साइड हो गया? पश्चिम दिशा की तरफ उसका फेस हो गया। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कहीं ना कहीं 1, 2 और 3, इन तीनों चीजों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम इन तीनों चीजों को लेकर चलेंगे, और इन तीनों चीजों में हमने आपको बता दिया है, इस तरह से हमें आपस में इनमें सहयोग बैठाना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है। वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, और फिर से 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। इसलिए बताइए वह किस दिशा में खड़ा है, या अब उसका फेस किस दिशा में है। ठीक है, तो यह आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आया होगा क्वेश्चन। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि देखिए क्या कह रहा है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहली बात क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनाना होगा। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं और उसमें दिशाओं का ज्ञान बता देते हैं। ठीक है,
तो हम क्या कर रहे हैं, दिशाओं का ज्ञान इसमें बना रहे हैं। व्यक्ति ये रहा, ये आपका कोई व्यक्ति है जो इस डायरेक्शन में बना रहा है, ठीक है। तो यहां हम व्यक्ति खड़ा कर देंगे, इस डायरेक्शन को हम लिख देते हैं उत्तर, इसे लिख देते हैं पश्चिम, इसे लिख देते हैं हम दक्षिण, ठीक है, तथा इसे पूरब लिख देते हैं। हमने बताया भी है कि कैसे निरूपण करते हैं इसका, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है हम उसे उठाते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ। अब देखिए व्यक्ति इधर है, किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है, कहीं भी बना लीजिए, दक्षिण पश्चिम पूरी है, लेकिन हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए, इजीली सोल्व करने के लिए मानते हैं कि यहां से भी 45 डिग्री और यहां से भी 45 डिग्री लेकर एक लाइन खींच देते हैं, और ये बिल्कुल सेंटर वाली जो लाइन है इसे मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में वो खड़ा हुआ, ठीक है। तो अब ये कौन सी दिशा है आपकी, दक्षिण पश्चिम। तो शुरुआत हमारी हुई है इससे कि दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ। अब वो 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम रहा है। अब अगर हम बात करें वामावर्त दिशा की, तो वामावर्त दिशा कौन सी है, अगर आप बात करें तो वामावर्त दिशा कौन सी है आपकी, बताया था ना, बाएं हाथ, बायां। अब यहां अगर खड़ा है इस दिशा में तो बायां हाथ कौन सा होगा, यही तो होगा। अब इस दिशा में अगर 270 डिग्री चल रहा है तो देखिए ये कितना पहुंचा यहां पे, 45। 45 के बाद ये कितना पहुंचा, 90, 135, 135, और ये कितना पहुंचा, 90, और उसके बाद कितना हुआ, 135 और 90, 200, ठीक है। हमें चलना है 270, तो देखिए कहां पे पहुंच गए हम भाई, पूरा घेरा कितने का होता है एक सर्किल का, 360 का। हम यहां थे तो इसमें 90 माइनस करके हम डायरेक्ट यहां पहुंच सकते थे, या फिर हमने क्या किया, अभी 270 वामावर्त चला है तो हम तो वामावर्त दिशा में ही इसको चलाएंगे। तो ये जो पूरा एंगल कवर किया है, ये कितना कवर किया है इसने, 270 डिग्री, ये इसकी दिशा हुई। अब कौन सी दिशा में हो गया ये, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है, घूम गया। कौन सी दिशा में घूम गया, इस दिशा में घूम गया, पूरा घूमकर अब किस दिशा में देख रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा है। अब 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। अब 90 डिग्री कहां घूम रहा है, दक्षिणावर्त। अब ये देखिए इस डायरेक्शन में दाएं हाथ दक्षिणावर्त कहलाएगा 90 डिग्री, 45 ये, 45 ये, कितना हो गया, 90 डिग्री। कौन सी दिशा में पहुंच गया, उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच गया। ये 270, उसके बाद ये 90 डिग्री घूम गया, कितने पर आ गया, उत्तर पूर्व दिशा में आ गया। अब बोला गया है फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता। देखिए उसी दिशा का मतलब क्या है, दक्षिणावर्त घूम रहा है। तो 90 के बाद यहां से चला के कितना हुआ, 45, और 45 और 90 कितने होते हैं, 135। तो अभी ये पूरा 135 चल दिया। 135 चलने के बाद किस दिशा में पहुंच गया, यहां पहुंच गया, इस लोकेशन पर पहुंच गया। अब ये लोकेशन कौन सी है भाई, बंदा यहां है, कौन सी लोकेशन है ये, कौन सी लाइन है, दक्षिण दिशा। अर्थात जो व्यक्ति था अब फाइनली कौन सी दिशा में खड़ा है, किस दिशा की तरफ देख रहा है, किस दिशा में खड़ा है, किस दिशा की तरफ जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आंसर क्या आएगा, दक्षिण दिशा।
तो हमारा आंसर होगा दक्षिण दिशा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकला? दक्षिण दिशा हमारा आंसर निकल गया। तो ये जो चीज है, इस एग्जांपल से आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कि क्यों हमें वामावर्त दिशा की जरूरत है, क्यों हमें दक्षिणावर्त सीखने की जरूरत है, क्यों हमें डायरेक्शंस का सेंस होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कैसे बनाई जाए, कैसे हम उसका निरूपण करें, और जो एंगल्स बताए गए थे अभी आपको क्लॉक बनाकर बताए गए थे, तो वो क्यों बताए गए थे। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब आपसे पूछ लिया जाए, देखिए इसमें पूछा नहीं गया है क्योंकि इसमें डायरेक्शन दी नहीं गई, मतलब डायरेक्शन तो दी गई, इसमें माप दिया ही नहीं गया, माप नहीं दिया गया, इसलिए इसमें पूछा भी नहीं गया। लेकिन अगर माप दे दिया होता कि दक्षिण पश्चिम दिशा में फेस करके खड़ा है, कुछ दूरी चलता है, फिर वामावर्त घूम जाता है, ठीक है, और फिर दूरी तय करता है, फिर वामावर्त घूम जाता है, फिर दूरी तय करता है, अंतिम दूरी पर पहुंचने पर दिशा और परिमाप बताइए, या स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की बीच की दूरी बताइए। तो उस कंडीशन पे हमारे पास दिशा के साथ साथ एक परिमाप की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर देखना चाहें तो ले सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके कंप्यूटर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, यहां से वह 540 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में 540 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में और तब 315 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 270 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा में है? ठीक है, तो देखिए इसे सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो डायग्राम पूरा पूरा बनाए हम, ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, नोट कर लें उसे। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहली बात कि वह 540 दिशा दक्षिणावर्त दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बना दें। क्या बना दें? डायरेक्शन बना दें। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये हमने बना दी डायरेक्शंस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 540 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में। अब देखिए जहां भी ये खड़ा है उस दिशा को बता रखा है कि वो उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। तो देखिए किस दिशा में खड़ा है? उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ होकर। किस दिशा में खड़ा है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो हम बात करते थे अभी उत्तर पश्चिम दिशा में ये खड़ा हुआ है। अभी उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है और यहां से क्या कर रहा है? 540 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। किस दिशा में घूम रहा है?
दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। तो सबसे पहले बात कर ले दक्षिणावर्त 540। अब देखिए यहां से कितना चला 45 डिग्री, उसके बाद ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री। 360 का चक्कर तो होगा ही पूरा, क्योंकि 540 डिग्री है। तो आपको पता ही होना चाहिए अगर 540 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सर्कल तो पूरा करेगा ही करेगा। 45 ये, 360 ये, ठीक है। अब देखिए 360 के बाद फिर 90 डिग्री, कितने हुए भाई 45 डिग्री ये हो गए, उसके बाद 90 ये 135, फिर 90 ये, फिर 90 ये और फिर 90 ये, ठीक है। तो 360 में अगर हम 45 को जोड़ दें तो 405 डिग्री बन जाता है। 405 के बाद 90 डिग्री फिर, और 90 डिग्री के बाद फिर हमें कितना चलना होगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री चलेंगे तो हमारा व्यक्ति कहां पहुंच गया दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो वामावर्त दिशा में चला या दक्षिणावर्त में चला, दक्षिणावर्त में चला, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 540 किस में चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि 315 डिग्री जो है वो वामावर्त दिशा में चलेगा। अब 315 चल रहा है तो 45 तो पहले घटा दो, कितना चला 270। तो ये देखिए कौन सी दिशा में चलेगा, वामावर्त। दक्षिणावर्त दिशा ये थी, अब हमें वामावर्त दिशा में चलना है। तो वामावर्त दिशा कौन सी है, यहां से ये 45 डिग्री चला, ये 90 डिग्री चला, ये 90 डिग्री चला और ये 90 डिग्री चला। कितना हुआ 90, 180, 270 और 45, 315 चल दिया पूरा 315 डिग्री। अब 315 डिग्री पूरा वामवर्त चलने के बाद कौन सी दिशा में आ गया, ये किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर रहा है कि फिर से 270 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब 270 डिग्री भी किस में घूम रहा है, उसी दिशा में घूम रहा है, इसका मतलब वामावर्त दिशा में 270। अब हम देखें तो 90, 180 और 270 इसी वामावर्त दिशा में घूम रहा है। तो किस दिशा में आ गया, पश्चिम दिशा में, सीधी सी बात है, पश्चिम दिशा में आ गया। अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब देखिए वामावर्त दिशा खत्म हो गई, अब किस दिशा में घूमेगा, यहां से दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कौन सी दिशा है, ये 90 डिग्री ये पूरा कवर कर गया और 90 के बाद 45 और चलेगा तो आपकी 135 डिग्री हो गया। किस दिशा में चला था, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दिशा से चला था और ये चला था दक्षिणावर्त 135 डिग्री और कहां पहुंच गया, उत्तर पूर्व दिशा में। तो अब हमारा जो आंसर था कि किस दिशा में खड़ा है, किस दिशा में है, किस दिशा में देख रहा है, तो वो दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर क्या हुआ, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका है जो कि हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं कि भाई इसमें दूसरा तरीका और क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, सीधी सी बात है हमें समझने की कि हमारे पास दो डायरेक्शन दे रखी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे एक मैं डायग्राम बना लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं क्लॉकवाइज और यहां पे लिख देता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
और इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 2 बार चल रहा है, केवल 2 बार चल रहा है। एक बार चल रहा है 540 डिग्री और एक बार चल रहा है 135 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी दिशा को, देखिए ये एक डायग्राम बना के रखते हैं। ये कौन सी दिशा है? दक्षिणावर्त। यह कौन सी दिशा है? वामावर्त। ठीक है, तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है कि दक्षिणावर्त में से वामावर्त घटा दें या वामावर्त में से दक्षिणावर्त घटा दें, तो रिजल्टेंट हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि दिशा क्या है? दक्षिणावर्त और वामावर्त एक दूसरे की विपरीत दिशाएं हैं। तो अगर 540 यहां चला तो कितना आगे बढ़ा? 360 से 180। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम पीछे आ सकते हैं 180, जिस डायरेक्शन से चला होगा। ठीक है, तो आप देखिए ये 2 डायरेक्शन हैं जिसमें चला हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इतना मान, कितना मान हुआ ये? 576, 675 डिग्री चला। अब देखिए यहां पे कितना चला, तो हम जानते हैं 315 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, कितना चला? 315 और 270 डिग्री चला। 5, 8 और 5, 675 डिग्री चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 585 डिग्री चला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम 675 डिग्री में से 585 डिग्री घटा दें तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। लेकिन अब हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि दिशा कौन सी बड़ी है? दक्षिणावर्त। किस दिशा का मान बड़ा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मान बड़ा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मान छोटा है। तो जो मान बड़ा होगा दिशा भी कौन सी घूमेगा? वही दिशा। तो इसका मतलब 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में जाएगा। और हमारा जो बंदा खड़ा था वो कहां खड़ा था? उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा था। और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो हम जानते हैं दक्षिणावर्त सीधे हाथ की तरफ घूमेगा और 90 डिग्री घूमने के बाद किस दिशा में आएगा? इस दिशा में। और ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। और यही हमारा आंसर भी हो गया। पिछला तरीका अगर आपको नहीं आया है डायग्राम बनाकर घुमाकर, तो आप अगर दिशाएं दे रखी हैं दक्षिणावर्त वामवर्त और एंगल्स बहुत सारे देकर आपसे रिजल्टेंट दिशा पूछी जाती है, तो आप इस का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका भी आप उपयोग में ले सकते हैं। दोनों तरीके अच्छे हैं। वो बेसिक तरीका है, कहीं भी आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप सीधा उसको उपयोग करके रिजल्ट पे आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर कहीं डायरेक्शंस के साथ साथ आपके पास एंगल्स भी बहुत सारे दे रखे हैं और आप कंफ्यूज हो जाएं डायग्राम बनाते बनाते कि सब क्या हो गया, तो आप वहां पर ये तरीका उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन ये इसमें याद रखने योग्य बात है कि कैंसिल करने के बाद दोनों दिशाएं एक दूसरे से घटेंगी, ये पक्का है। घटने के बाद 90 डिग्री भी आया है, ये भी पक्का है। लेकिन दिशा कौन सी जाएगा ये सबसे जरूरी है कि दक्षिणावर्त या वामावर्त। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर 90 डिग्री देखी जाए तो इससे 90 डिग्री का ये भी एंगल बन रहा है। लेकिन ये कौन सी दिशा है? वामावर्त दिशा। और उत्तर यहां पे आपका आ जाता दक्षिण पश्चिम। अगर हम दिशाओं का ज्ञान नहीं रखेंगे तो हम ये आंसर भी करके आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है। बाकी क्वेश्चंस का हम देखिए एक एग्जांपल लेकर आपको इसकी शुरुआत करी है हमने। एग्जांपल लेकर हमने दिशा परीक्षण को समझाया है, थ्योरी भी
और उसके साथ हमने ये दो एग्जाम्पल्स भी लिए हैं और कोशिश की है कि आप इसे समझ पाए और मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ भी पाए होंगे। कोई नहीं, अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन है तो हम अब क्वेश्चंस का एक पूरे लेक्चर बनाएंगे। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो पूरा दिशा परीक्षण के क्वेश्चंस के ऊपर होगा, मल्टीपल क्वेश्चंस के ऊपर होगा, अलग अलग तरीके के जो एग्जाम पैटर्न्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आप उन क्वेश्चंस को देखते रहिएगा, हमारे वीडियो में जुड़ते रहिएगा हमारे साथ। वो क्लास हम जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं। आज हम अपना ये वीडियो यहीं पे ही समाप्त करते हैं लेक्चर। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।